हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, हम इसको अर्थ पर कहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, और अगर हमें न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट करना है लैब में तो हम कैसे कर सकते हैं। चलो देखते हैं। न्यूट्रल पॉइंट क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है स्पेस में जहाँ पर अगर हम कंपास निडल को रखते हैं, जो नीडल होगी वो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती है और वो डायरेक्शन सही डायरेक्शन नहीं होगी। नीडल को अगर आपको डिफ्लेक्ट करना है तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का जीरो है तो जो नीडल होगी वो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती है जो कि सही डायरेक्शन नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें न्यूट्रल पॉइंट चाहिए तो पहली चीज़ तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमें जीरो करना पड़ेगा, या आप कह सकते हो कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होनी चाहिए, केवल वर्टिकल होनी चाहिए, या वहाँ पर टोटली मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। एक केस लेते हैं, अर्थ पर न्यूट्रल पॉइंट कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है वो एक बार देखते हैं। तो ये हमारी अर्थ है और ये जो पॉइंट है वो हमारा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है एंड दिस पॉइंट इज साउथ मैग्नेटिक पोल। तो अगर मैं नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को जूम इन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल से, राइट, नॉर्मल है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है वर्टिकल, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर यहाँ पर हम कोई कंपास निडल रखेंगे इट कैन डिफ्लेक्ट इन एनी डायरेक्शन, जो कि सही डायरेक्शन नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम साउथ मैग्नेटिक पोल की बात करें, वहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है सरफेस के, वहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है। तो अगर वहाँ पर आप मैग्नेटिक कंपास रखोगे इट विल डिफ्लेक्ट इन एनी डायरेक्शन और इट कैन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन, जो कि सही डायरेक्शन नहीं होगा। अर्थ पर केवल दो ही पॉइंट्स हैं जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड साउथ मैग्नेटिक पोल। अब देखते हैं कि हम कैसे न्यूट्रल पॉइंट लैब में क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें दिया है, हमारे पास एक केस है कि जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ, और हमने एक मैग्नेट ले ली है जो कि पॉइंट कर रही है, जिसका नॉर्थ पोल, ये दिस इज द नॉर्थ पोल, और ये नॉर्थ पोल कहाँ पॉइंट कर रहा है? टूवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जीरो करना है तो इस मैग्नेट का जो फील्ड होगा, इसकी जो फील्ड होगी इट शुड बी ऑपोजिट टू बी एच। बी एच क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमें पता है कि जो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट इज पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज बी एच। एट डिफरेंट पॉइंट्स आप दिखा सकते हो। तो अगर मुझे बी एच के ऑपोजिट फील्ड प्रोड्यूस करना है तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो पॉइंट लोकेट करेगा इक्वेटोरियल प्लेन में। मान लेते हैं कि वो पॉइंट ये है, सो दिस इज अवर न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ पर ये मैग्नेट जो फील्ड प्रोड्यूस कर रही है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो है साउथ टू नॉर्थ। ये दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेट, और ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस मैग्नेट एट अ पॉइंट इन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब इस पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसल आउट हो रहा है बी से। तो हम क्या कह सकते हैं? बी शुड बी इक्वल्स टू बी एच फॉर न्यूट्रल पॉइंट, और बी यहाँ पर क्या होगा? अगर ये शॉर्ट मैग्नेट है, वी नो द फॉर्मूला, इक्वेटोरियल पोजीशन पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है वो r है एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू बी एच। तो अगर हमें बी एच पता है और हमें m पता है, वी कैन फाइंड दिस r फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब देखते हैं कि अगर जो मैग्नेट है उसकी ओरिएंटेशन अगर हम अपसाइड डाउन कर दें, मतलब साउथ पोल नॉर्थ में चला जाए, नॉर्थ पोल साउथ में चला जाए, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा है टूवर्ड्स मैग्नेटिक साउथ, और साउथ पोल पॉइंट कर रहा है टूवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ। अब यहाँ पर एक बार मैं दिखा देता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही है बी एच, और हमें पता है कि अगर हम एक्सिस की बात करें, ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हो कि वी कैन लोकेट दिस पॉइंट, राइट, और यहाँ पर दिस इज द फील्ड बाय दिस मैग्नेट।
तो अगर ये बी बी एच के बराबर हो गया तो इस पॉइंट पर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम कोई कंपास रखेंगे इट विल शो नो डिफ्लेक्शन। तो बी शुड बी इक्वल्स टू बी एच फॉर अ न्यूट्रल पॉइंट। और बी हमें पता है कि एक्चुअल पोजीशन पर क्या होता है, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो अगर हमें बी एच पता है, एम पता है, वी कैन फाइंड दिस आर। तो आप देख सकते हो कि एक पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा और एक पॉइंट आपका नीचे की तरफ एग्जिस्ट करेगा। सो देर विल बी 2 न्यूट्रल पॉइंट्स। और अगर पुराने वाला केस देखें, इस वाले केस में, इस केस में आप देख सकते हो कि देर विल बी अ सर्कल विच लाइज इन द इक्वेटोरियल प्लेन जिसमें न्यूट्रल पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। सो देर विल बी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस केस में, और यहाँ पर हमारे पास केवल 2 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। अब एक और केस देख लेते हैं, व्हेन द मैग्नेट वो किसी रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट कर रही है, राइट। देखो यहाँ पे कर रही है, और ये जो डायरेक्शन है अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसी के अलॉन्ग है। तो मैं क्वालिटेटिवली आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे हम निकाल सकते हैं इस केस में। तो अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँ, इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, राइट। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अर्थ का है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर उसको कैंसिल आउट करना है वी रिक्वायर अ फील्ड जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। और अगर ये बी बी एच के बराबर हुआ देन वी कैन फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना, अगर इसके बराबर हो गया। और अब ये कैसे निकाल सकते हैं, लेट अस से ये जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का वो आर है एंड ये जो एंगल है वो थीटा है। तो यहाँ पर हम बी के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सो वी कैन यूज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो वी कैन सब्सटीट्यूट दिस फॉर्मूला, और ये बी आपका किसके बराबर होना चाहिए, बी एच के बराबर होना चाहिए। तो हमें नेसेसरी जो क्वांटिटीज़ हैं वो गिवन होंगी, हमें एक अननोन गिवन होगा दैट वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन। चलो अब कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो लेट अस सी अ क्वेश्चन, मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.44 एम्पियर स्क्वायर मीटर is placed horizontally with the north pole pointing towards north. Find the position of the neutral point if the horizontal component of the Earth's magnetic field is 18 microtesla. तो यहाँ पर हमको horizontal component given है जो कि है 18 microtesla, और हमें निकालना है न्यूट्रल पॉइंट, लोकेशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट। तो पहले तो देख लेते हैं कि हमारी जो हमारी मैग्नेट है उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नॉर्थ पोल है हमारी मैग्नेट का इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो हम मान लेते हैं कि ये जो नॉर्थ हमको गिवन है दैट इज़ मैग्नेटिक नॉर्थ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ है और यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ है, और हमें न्यूट्रल पॉइंट को लोकेट करना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर नॉर्थ पोल आपका मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा इट विल बी इन अ इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बाय दिस मैग्नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन बी एच। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो बी विच इज म्यू नॉट बाय 4 पाई टाइम्स एम अपॉन आर क्यूब, एंड व्हाट इज दिस आर क्यूब, इट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो ये आर हमको गिवन नहीं है, हमको आर निकालना है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू बी एच। तो अब यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करते हैं। म्यू नॉट हमारा कितना होता है 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻⁷ इन एसआई यूनिट्स। तो 4 पाई टाइम्स 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाय 4 पाई। एम हमको गिवन है 1.44, बी एच हमको गिवन है 18 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आर क्यूब भी है। तो इसको जरा रीअरेंज करते हैं टर्म्स को, तो हमको मिलेगा आर क्यूब विल बी 1.44 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁻⁻3, ओके, और 18 टाइम्स 8 इज 144। तो यहाँ से आर हमारे पास आता है 2 टाइम्स 10⁻⁻1। सो सेंटीमीटर्स में ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर्स। तो ये आंसर मीटर्स में था, ये सेंटीमीटर्स में था।
Okay, so let us see one more illustration. A magnetic dipole of magnetic dipole moment 7.72 ampere meter square is placed horizontally with the north pole pointing towards south. अब यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, सो मैग्नेटिक साउथ यहाँ पर है, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ. फाइंड द पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 18 माइक्रो टेस्ला. सो अब हमें पता था कि अगर नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ की तरफ पॉइंट करता है तो उस केस में एक्सियल पोजीशन पर ही हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलता है. लेट अस से ये पॉइंट है और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट इज आर. तो अर्थ की जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी इट विल बी अलोंग द एक्सिस, दिस इज बी. और अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसके ऑपोजिट होगा बी एच. सो दिस बी विल बी इक्वल्स टू बी एच. और बी हमारा एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स m डिवाइडेड बाय r क्यूब. शॉर्ट मैग्नेट की बात हो रही है यहाँ पर, इक्वल्स टू बी एच विच इज 18 इंटू 10 रेज्ड पर -6 टेस्ला. सो इट विल बी 2 टाइम्स 10 raised per -7 times 0.72 divided by r cube equals to 18 into 10 raised per -6. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 into 0.72, तो ये भी आपका सेम वैसा ही 1.44 बन गया जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था. तो यहाँ पे भी अगर आप कैलकुलेट करोगे r comes out to be 20 सेंटीमीटर, राइट. तो इस वीडियो में हमने न्यूट्रल पॉइंट के बारे में डिस्कशन करी, उसको हम अर्थ पर कैसे लोकेट कर सकते हैं और लैब में बार मैग्नेट की मदद से हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आई होप whatever concept I taught you in this video are clear to you. See you in the next video. Thank you.